एक दयालु परी की कहानी। एक बार की बात है, एक दूर देश में अलीशा नाम की एक दयालु और कोमल परी रहती थी। अलीशा अपने दयालु हृदय और जरूरतमंद लोगों की मदद करने की उनकी अटूट इच्छा के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। एक दिन उसने पास के एक गांव से मदद के लिए फुसफुसाहट सुनी। याचना की आवाज सुनते ही अलीशा के भीतर जिज्ञासा जाग उठी। जब वह गांव पहुंची तो उसने अमेलिया नाम की एक युवा लड़की को देखा, जिसे एक राक्षस ने सताया था, जिसने उसे वश में कर लिया था। ग्रामीण भयभीत थे और उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अमेलिया को द्वेषपूर्ण उपस्थिति से कैसे छुटकारा दिलाया जाए। लड़की की हालत देखकर अलीशा ने उसकी मदद करने का फैसला किया। वह कोमल मुस्कान के साथ अमेलिया के पास पहुंची और अपना हाथ आगे बढ़ाया। झिझकती हुई लेकिन मदद के लिए बेताब छोटी लड़की ने तुरंत गर्मजोशी और आश्वासन महसूस करते हुए अलीशा का हाथ थाम लिया। साथ में वे जंगल की गहराई में गए, जहां प्राचीन ज्ञान और जादू ने उनका इंतजार किया। अलीशा अमेलिया को एक सुनसान उपवन में ले गई, जहां एक प्राचीन ओक का पेड़ लंबा और बुद्धिमान था। पेड़ को शांति का पेड़ के रूप में जाना जाता था। कहा जाता है कि यह अंधेरे को दूर करने और शांति बहाल करने की शक्ति रखता है। अमेलिया के पास खड़े होने के साथ अलीशा ने प्रकृति की उदार शक्तियों का आह्वान करते हुए अपने नाजुक हाथों को आकाश की ओर उठाया। उनके चारों ओर की हवा झिलमिला उठी। जैसे ही जंगल की आत्माएं इकट्ठी होने लगीं, उनके ईथर रूप ऊर्जा से स्पंदित होने लगे। एक कोमल हवा के झोंके पत्तों के माध्यम से सरसराहट करते हैं, अपने साथ प्राचीन मंत्रों की फुसफुसाहट ले जाते हैं। अलीशा ने अपना जादू दिखाया और जब करना शुरू कर दिया, उसकी आवाज शक्ति और करुणा से गूंज रही थी। उनके नीचे की जमीन कांपने लगी, क्योंकि अमेलिया के भीतर के दानव ने आसन खतरे को भांप लिया। इसने अपने मेजबान पर पकड़ बनाने का प्रयास करते हुए अपना रोष प्रकट किया, लेकिन अलीशा का दृढ़ संकल्प और प्यार और मजबूत साबित हुआ। उसने एक सुनहरी रोशनी बिखेरी, जिसने अमेलिया को धन दिया, उसे नुकसान से बचा लिया। मंत्रोच्चारण के प्रत्येक पद के साथ प्रकाश तेज होता गया। धीरे धीरे वह अंधेरा दूर हो गया जिसने अमेलिया को बंदी बना लिया था। जैसे ही मंत्र का अंतिम शब्द अलीशा के होठों से निकला, अमेलिया के शरीर से तेज रोशनी फूट पड़ी। दानव पराजित और कमजोर निष्कासित कर दिया गया था और उस क्षेत्र में वापस भेज दिया गया था जहां से वह आया था। अमेलिया अपने घुटनों पर गिर गई, कांप रही थी, लेकिन अब उस पीड़ा से मुक्त हो गई थी जिसने उसे त्रस्त कर दिया था। अलीशा ने कोमलता और देखभाल के साथ युवा लड़की को गले लगाते हुए उसके पास दौड़ी। उसने अमेलिया को आश्वस्त करते हुए सुखदायक शब्द फुसफुसाए कि वह सुरक्षित है। हंगामे से सतर्क ग्रामीण सतर्क आशा के साथ उपवन के पास पहुंचे। उनका विस्मय कृतज्ञता में बदल गया, क्योंकि उन्होंने उस परिवर्तन को देखा जो हुआ था। अलीशा की दयालुता और बहादुरी के असाधारण कार्य की खबर पूरे राज्य में फैल गई, जो स्वयं राजा के कानों तक पहुंची। उसकी निस्वार्थता से प्रभावित होकर राजा ने अलीशा और अमेलिया को भव्य महल में आमंत्रित किया, जहां उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया और उन्हें राज्य में सम्मान की जगह देने की पेशकश की। लेकिन विनम्र अलीशा ने राजा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय उसने केवल अमेलिया और गांव की भलाई और खुशी मांगी। उसके नेक अनुरोध से संतुष्ट होकर राजा ने उसकी इच्छा मान ली और यह सुनिश्चित किया कि अमेलिया और ग्रामीणों की रक्षा और देखभाल की जाएगी। और इसलिए अलीशा ने राज्य को अलविदा कह दिया। उसका दिल खुशी और तृप्ति से भर गया। वह जानती थी कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया था और वह जरूरतमंद लोगों के लिए रोशनी और आशा लेकर आई थी। जैसे ही वह क्षितिज में गायब हो गई, ग्रामीणों ने कृतज्ञ हृदय से देखा। हमेशा उस दयालु परी की स्मृति को संजोते रहे जिसने उन्हें अंधेरे के चंगुल से बचाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज कॉमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।